सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और जगत का कल्याण हम सब चाहते हैं। उसके लिए निरंतरता पूर्वक मन का, तन का और वतन का संतुलन बना करके रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और कर्तव्य का पालन राजा और प्रजा दोनों का जो है परस्परता युक्त होना चाहिए, समरसता युक्त होना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा की है अथर्ववेद के षष्ठ कांड में। 88वां सूक्त है यह, 28वां, जिसमें कहा है कि ध्रुव राजा जो है प्रजापालक होना चाहिए। प्रजापालक राजा वही होता है जो कर्तव्य मार्ग पर पर्वतों के समान स्थिरता पूर्वक अडिग अचल रहता है तथा राजा के राष्ट्र को वरुण, बृहस्पति, इंद्र व अग्नि आदि ध्रुवता से धारण करने वाले हों। और राजा और प्रजा के मन समान होने चाहिए। मन, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मनोविज्ञान, जब राजा और प्रजा में द्रोह का भाव हो या परस्परता का भाव नहीं होगा तो फिर वो राज्य ठीक से नहीं चलेगा। तो उपद्रव रहित राष्ट्र में मिलकर चलने वाली प्रजाएं होनी चाहिए। मन के सच्चे निर्मलता से युक्त होने चाहिए सभी। तो बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है कि मन हमारा श्रेष्ठ हो और व्यवहार में एक दूसरे पर हम अनुकूलता का अनुभव करने वाले हों। ओम ध्रुवो अच्युतः प्रमृणीहि शत्रुयतो धरान् पादस्व सर्वादिशः सम्मनसः सध्रीचिर्दुर्वायते समितिः कल्पतामिह। बहुत सुंदर बात कही कि हे राजन ध्रुवः, इस राष्ट्र में स्थिर अच्युत मार्ग से विचलित न होने वाला होता हुआ शत्रुओं को प्रमृणीहि नष्ट कर डाल। शत्रुयतः, शत्रु की भांति आचरण करते हुए अन्य जनों को अधारान पादस्व नीचे गिरा दे, पद दलित कर दे। अर्थात जो शत्रु की भांति आचरण करते हैं, हमारे मन को, हमारे वतन को जो हानि पहुंचाने वाले हैं, हमारे जीवन को जो हानि पहुंचाने वाले हैं, ऐसे लोगों को नष्ट कर दे। इस प्रकार शत्रुओं के न रहने पर सर्वाः दिशाः, सब दिशाएं, इनमें रहने वाली प्रजाएं सममनसा, उत्तम मन वाली होती हुई सदृची ही मिलकर के चलने वाली हों। प्रजाओं का परस्पर विरोध न हो। आज की जो परिस्थितियां हैं देश में बहुत ही चिंताजनक है। वेद का उपदेश संदेश है कि संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो हमारे जो मन है, हमारे जो व्यवहार है, वो परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। आज की स्थिति, जो अच्छा कार्य करता उसका भी लोग विरोध करते हैं, जो देश भक्त है, राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, उनका भी लोग विरोध करते हैं।
तो ये जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए, अविरोधी भाव हो। यह इस राष्ट्र में ध्रुवायते कर्तव्य पथ में स्थित तेरे लिए समिति ही कल्पताम। राष्ट्र सभा समर्थ हो, सामर्थ्य की जनक हो, यह सभा तुझे ध्रुवता से शासन करने में समर्थ करे। राजा राष्ट्र को शत्रु भय से रहित करे। इस निरुपद्रव राष्ट्र में सब प्रजाएं प्रेम से मिलकर के चलें। राष्ट्र सभा राजा को शासन कार्य में शक्ति संपन्न करें। जब राजा को शासन कार्य में शक्ति मिलती है तो राष्ट्र उन्नत होता है, लेकिन जब राजा का विरोध होता है, उसके कार्य का विरोध होता है, तो राष्ट्र अवनति की ओर जाता है। परंतु उसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राजा भी ऐसा हो जिसका मन प्रजा रंजन में हो, प्रजा को अपनी संतान के समान समझने वाला हो, प्रजा के मन की बात को जानने वाला हो, प्रजा के कल्याण के लिए, राष्ट्र के राज्य के कल्याण के लिए राजा अपना सर्वस्व लगा दे, निछावर कर दे, वही राजा, राष्ट्र और प्रजा धन्य होते हैं। तो इस प्रकार से मन का बहुत बड़ा जो है महत्व है राजा प्रजा के बीच का। और इसी प्रकार से परस्परता, अनुकूलता, जब पति पत्नी के व्यवहार में भी एक दूसरे के प्रति अनुकूलता होगी तो ही घर परिवार सुंदर होगा, स्वर्ग जैसा होगा। तो उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम शोचयामसि शोचयामसि ते हार्दिम। शोचयामसि ते मनः। वातम धूम इव सध्यंग
सदृंग मामे वान वेतु मामे वान वेतु ते मनः अथर्ववेद का छठा कांड, जिसका यह 89वां सूक्त है और दूसरा मंत्र है। ओम शोचयामसि ते हार्दिं शोचयामसि ते मनः वातं धूम इव सध्यं मामेवान्वेतु ते मनः। ओम शोचयामसि ते हार्दिं शोचयामसि ते मनः वातं धूम इव सध्यं मामेवान्वेतु ते मनः। परस्परता और अनुकूलता के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया है। कहा कि पति पत्नी परस्पर कहते हैं कि ते हार्दिम, तेरे हृन् मध्यवर्ती अंतःकरण को शोचयामसि अनुराग के उत्पादन से दीप्त करते हैं। ते मनः, तेरी संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति विशेष को भी शोचयामसि उज्जवल करते हैं। पति पत्नी का हृदय एक दूसरे के प्रति अनुराग वाला होना चाहिए, अत्यंत प्रीति वाला होना चाहिए और उनके दोनों के जो भाव हैं, उनका मन एक दूसरे के प्रति उत्तम संकल्प से युक्त होना चाहिए। जब तक एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे, तब तक उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। उनका जीवन श्रेष्ठ हो, घर परिवार संतान और यह संपूर्ण जो गृहस्थ रूपी जो संस्थान है वह उत्तम होना ही चाहिए। उसके लिए दोनों के संकल्प समान हो, दोनों के संकल्प में विरोध नहीं होना चाहिए। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहा है, पत्नी को कुछ पसंद है, पति को कुछ पसंद है और दोनों में खींचतान चलती रहती है। जिन घरों में, जिन संबंधों में खींचतान है, जहां पर एक दूसरे का सम्मान नहीं, एक दूसरे के भावों का, एक दूसरे के स्वभाव का, परस्परता का जहां पर लोग ध्यान नहीं रखते, मर्यादा नहीं रखते, वह जीवन, वह घर परिवार कैसे उन्नत हो सकता है? नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जहां पर प्रीति है, एक दूसरे का आदर किया जाता है, एक दूसरे के मन का जो भाव है उसका सम्मान किया जाता है, ऐसे घर परिवार स्वर्ग के समान हो जाते हैं। उनकी संतानें भी दिव्य रहती हैं और उनका स्वयं का जीवन भी दिव्यता से युक्त होता है। तो वेद मंत्र का भाव यही है कि इसी प्रकार से तेरा मन माम एव सदृंग, मेरे साथ गति वाला हो, एक दूसरे के भाव में उत्तमता हो और इव जैसे धूमः, धुआं
वातम वायु के साथ गति वाला होता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया कि जब धुआं उठता है और वायु के साथ, हवा के साथ वो प्रवाहित हो जाता है, दूर देश तक वो चला जाता है, साथ में धुआं दूर तक पहुंच जाता है। किसके कारण? वायु के कारण, हवा के कारण। इसी प्रकार से जैसे वायु के साथ गति वाला धुआं दूर तक पहुंचता है, इसी प्रकार से तेरा मन माम एव सदृंग, मेरे साथ ही गति वाला होकर के अनुएतु, अनुकूलता से प्राप्त हो। पति के अनुकूल पत्नी का मन होना चाहिए और पति के अनुकूल मन पत्नी के जो है होना चाहिए, अर्थात पति की अनुकूलता पत्नी में हो और पत्नी की अनुकूलता पति में होनी चाहिए, तब जीवन सुंदर बनता है। पति पत्नी अपने व्यवहार से एक दूसरे के हृदय व मन को दीप्त करने वाले बने, एक दूसरे के प्रति प्रीति वाले बने, इनके मन परस्पर अनुकूलता से युक्त हो। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि पत्नी का साथ पति देता है और पत्नी का साथ जो है पति और पत्नी पति का साथ देती है, तो वह घर परिवार स्वर्ग के समान हो जाता है। वहां पर क्लेश का भाव नहीं होता, वहां जो है स्नेह का भाव होता है, निर्दोष जीवन होता है, दोष से मुक्त और दिव्यता से युक्त जीवन हो जाता है। बहुत ही सुंदर ये बात कही है। और फिर इसी प्रकार से यहाँ छठे ही कांड के 92वें सूक्त के पहले मंत्र में भी मन के विषय में बहुत सुंदर बात कही है। ओम वातम हा भववाजिन युज्मान इंद्रस्य याहि प्रसवे मनोजवा युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदसा आते त्वष्टा पत्सु जवम दधातु। हे वाजिन, हे शक्तिशालिन, युज्यमानः, चित्त वृत्ति को एकाग्र करता हुआ तू वातरम रहा भवा, वायु के समान वेग वाला हो, स्फूर्ति से सब कार्यों को करने वाला हो। मनोजवा, मन के वेग वाला अर्थात प्रबल मानसिकता की शक्ति वाला तू इंद्रस्य, परम ऐश्वर्यशाली जो प्रभु है, प्रसवे प्रेरणा में या ही गति कर। विश्व वेदसः, संपूर्ण ज्ञान वाले मरुतः, मितरावी, कम बोलने वाले, मितभाषी जो ज्ञानी हैं पुरुष, त्वा युञ्जन्तु, प्रेरणा देते हुए तुझे कर्तव्य में नियुक्त करें। त्वष्टा, निर्माता प्रभु, ते पत्सु, तेरे पैरों में जवम दधातु, वेग धारण करें, तुझे शक्ति दे। अर्थात प्रभु से शक्ति प्राप्त करके ज्ञानियों के मार्गदर्शन के द्वारा, ज्ञानियों के मार्गदर्शन कराया जाकर के तू दृढ़ मानस वाला जो है मनोबल से युक्त, मन तेरा कभी निर्बल ना हो, कभी भी जो है वह हार मानने वाला ना हो, मन तेरा सबल हो, शक्तिशाली होना चाहिए, मन की कमजोरी कभी नहीं आनी चाहिए, ऐसा जीवन तेरा होना चाहिए। तू ऐसी शक्ति वाली हो करके कार्यों में जो है स्फूर्ति से व्याप्त होने वाला हो। जो भी कार्य तुझको बताया जाए वो तत्काल श्रेष्ठता से युक्त होकर के उसकी संपन्नता होनी चाहिए, तब तेरा जीवन सफल सुंदर होगा। इस प्रकार से जब जो है ईश भक्ति के साथ जीवन को जिएंगे तो कैसे हमारा जो है यह अकल्याण का भाव हमारे अंदर आएगा, और प्रभु का जो ज्ञान है वह जीवन को महान बनाने के लिए है। हम स्वयं भी ऐसे जी पाए और दूसरों को भी ऐसा ही सामर्थ्य दें, ऐसी शिक्षा दें, ऐसी दीक्षा दें, ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति और आनंद की जो है स्थापना हो। और बहुत सुंदर बात कही है कि जब उस सुख कंद परमानंद सच्चिदानंद से जो है प्रार्थना करते हैं तो वह हमको कुकर्मों से हटा करके सुकर्मों में लगाता है, हमको एक दृष्टि देता है, प्रकाश देता है, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, पुण्य से युक्त हो जाते हैं, अधर्म से मुक्त धर्म से युक्त होते हैं। ओम सुख कंद से
सच्चिदानंद से प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की हे देव सविता। भक्त जनों की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की हे देव सविता। दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए, दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। ज्ञान दूं ज्ञान लूं अज्ञता को हरूं, ज्ञान दूं दान दूं ज्ञान लूं अज्ञता को हरूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ से सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सरनवाता। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सरनवाता। प्रभु दो आत्म बल जिससे होवे सफल, प्रभु दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम शांति शांति शांति।